नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस है कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, मतलब उस पर्सन पे वायरस एंड बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट उस पर्सन की बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की और इम्यूनिटी प्रोवाइड की, ठीक है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या हुआ, एंटीजन का जब एक्सपोजर हुआ तो इस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की और इम्यूनिटी प्रोवाइड की, तो इसे बोला एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि पर्सन को जब एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, ठीक है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी ने कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं की, तो इस केस में एंटीबॉडीज मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर की जाती हैं। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन के बाद नेचुरली भी डेवलप हो जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो उसके बाद बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद फिर कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन के थ्रू भी डेवलप की जाती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली तो डेवलप होती है। नेचुरली कैसे डेवलप होती है, देखो जब बच्चा मदर की वॉर्म में होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में एंटीबॉडीज जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी एंटीबॉडीज मदर से बच्चे में जाती हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरली है, ठीक है। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी के लिए आर्टिफिशियली एंटीबॉडी इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्टिव इम्यूनिटी का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब देखो एक बार चिकन पॉक्स हो गई तो बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होगी तो उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, उसके बाद कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होते, ठीक है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में जो इफेक्ट होता है पैसिव इम्यूनिटी का वो शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीनेशन। देखो जब एक बार पोलियो वैक्सीनेशन दे दी जाती है तो उसके बाद कभी भी पोलियो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती और पोलियो भी नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि जो पोलियो वैक्सीनेशन है उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे अगर डॉग ने काटा, ठीक है, उसके बाद एंटी रेबीज के इंजेक्शन दिए गए, उस टाइम पे वो पर्सन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये एंटी रेबीज का इफेक्ट है वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। मतलब अगर उस पर्सन को कभी दोबारा भी डॉग काटता है तो ऐसा नहीं है कि उसे एंटी रेबीज के इंजेक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे, उसे दोबारा से एंटी रेबीज के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब कभी दोबारा अगर डॉग काटेगा तो एंटी रेबीज के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। तभी बोला गया है कि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी।